नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त साथी जिनको 1 जुलाई विद्यालय ज्वाइन करा दिया गया है, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी साथी जिनको नियुक्ति मिल गई है और स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हो गए हैं, उन सभी साथियों को अब अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो है उसको तेजी से आगे बढ़ाना है, जिससे आगे की प्रक्रियाएं आसानी से समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके और आप सभी की सैलरी निर्धारित समय पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की जा सके। इसी क्रम में आप सभी को बता दें, सभी चयनित साथी जिनको नियुक्ति मिल गई है विद्यालयों में, उन सभी को सबसे पहले मानव संपदा फॉर्म भरना है, जिससे आप सभी की संपूर्ण जानकारी जो है मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट की जा सके। और आप सभी को बता दें, मानव संपदा फार्म जो है वो आप सभी को बीआरसी से मिलेगा और भर करके बीआरसी पर ही जमा करना है। मानव संपदा पोर्टल का जो फार्म है उसमें आपको अपनी संपूर्ण डिटेल भरनी होगी, उसे आसानी से भरें और बीआरसी पर जल्द से जल्द भर करके जमा करें। और इसके लिए आपको बीआरसी से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे मानव संपदा फार्म भरने के लिए, और जैसे ही बीआरसी से आपको दिशा निर्देश इसके लिए मिलते हैं, त्वरित कार्रवाई के तहत अपना मानव संपदा फार्म भरें, जिससे मानव संपदा पोर्टल पर आपकी जानकारी को आपकी आईडी पर अपडेट किया जा सके और जिससे आगे की कार्रवाई आपकी सुनिश्चित हो सके। वहीं बहुत जल्द सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के ऑफिशियल आदेश देखने को मिलेंगे। सभी साथी बीआरसी पर भी संपर्क कर अधिकारियों से प्रयास कर सकते हैं जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप सभी साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, तब तक आप सभी को सैलरी नहीं मिलेगी। और इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए। वहीं आप सभी को बता दें, इसकी जानकारी आप सभी को कैसे होगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल आदेश प्रत्येक जनपद में जारी किया जाएगा और उस आदेश में खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएसए के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे और बीआरसी से आप सभी को सूचना प्राप्त होगी कि आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और जो कि ऑनलाइन होगा, जिसे बीएसए कार्यालय के द्वारा संपादित किया जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा, जिसमें आप सभी लोगों को सहयोग करना होगा। तो दोस्तों, सारी चीजें आप सभी लोगों को अब संबंधित विभाग के अधिकारियों से ही जानकारी मिलती रहेगी। कुल मिलाकर के इसके बारे में जैसे ऑफिशियल आदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी होंगे, आप सभी को हम चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। वहीं आप सभी को बता दें, एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस आदेश को डिस्कस करने से पहले आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी नवनियुक्त शिक्षक साथी अभी पर्यवेक्षण काल में नौकरी कर रहे हैं और इस बीच में आप सभी को कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित नहीं करना है जिससे ये लगे कि सरकार का विरोध हो रहा है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त होते हैं और आप हाईलाइट होते हैं, तो ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ अपनी नौकरी के पर्यवेक्षण काल को पूरा करना है और जब तक आपको पहली सैलरी विभाग की तरफ से नहीं मिल जाती, तब तक आपको थोड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ विभागीय आदेशों के अनुपालन में आगे बढ़ना होगा। तो देख लेते हैं क्या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की तरफ से यह आदेश 3/7/2024 यानी आज की डेट में जारी किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या 1414-20 है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी, समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और ये सारे जो हैं जनपद कासगंज से, और विषय विद्यालय में ससमय उपस्थित होकर
परिषदीय या पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के संबंध में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है दोस्तों, और इस तरीके के आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से देखने को मिलेंगे। उपयुक्त विषय के आप अवगत हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालयों का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है। विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टिगत निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 867/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 8 बजे से सवा 8 बजे तक रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो है प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक विद्यालय का समय रहेगा। प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास प्रातः 9 से सवा 9 बजे के बीच में रहेगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा लखनऊ के पत्रांक संख्या यहाँ पर मेंशन की गई है। 2 नवंबर 2022 के बिंदु संख्या 2 के अनुसार शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित हो एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करें एवं आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करें। शैक्षिक पचांक साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। यहाँ पर देख सकते हैं समस्त प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ सेल्फी लेकर विकासखंड स्तर पर संचालित जो प्रोसेस है उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और जो अनुपालन के लिए चीजें कही गई हैं उन पर भी ध्यान दें। यहाँ पर आगे तीसरा पॉइंट है समस्त अध्यापक शिक्षामित्र अनुदेशक शिक्षण कर्मचारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 100% ऑनलाइन अवकाश लिए जाएंगे। किसी भी कर्मचारी द्वारा ऑफलाइन अवकाश नहीं लिया जाएगा। साथ ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात ही विद्यालय छोड़ेंगे तथा ऑनलाइन अवकाश संदर्भ संख्या पत्र व्यवहार पंजिका में अंकित करेंगे। चौथा पॉइंट कह रहा है विद्यालय समय में समस्त अध्यापक शिक्षामित्र अनुदेशक शिक्षण कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विद्यालय समय के पश्चात ही जनता दर्शन व ब्लॉक स्तरीय जनपद स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार दिए गए निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। और सूर्य प्रताप सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और इस तरीके के आदेश दोस्तों सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें 15 जुलाई से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की जो विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस सेल्फी के साथ में पोस्ट करनी। इसके लिए सभी साथी जो हमारे नवनियुक्त भाई बहन हैं उन सभी को साथ समय विद्यालय पहुंचकर इस कार्रवाई को सुनिश्चित करना है जिससे आप सभी लोगों के अवकाश बचे रहें और आप सभी किसी अनावश्यक कार्रवाई का शिकार ना हो। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त साथियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक शुरुआती दिनों में अपनी नौकरी के दिनों को गुजारना है और आने वाला समय आप सभी का बहुत ही बेहतर होने वाला है क्योंकि आपका जो वर्षों का संघर्ष था उसका एक सुखद समापन हो चुका है और आप सभी लोग विद्यालय में अध्यापक के रूप में पहुंच चुके हैं। अपने सुखद भविष्य के साथ बच्चों के भी सुखद भविष्य का निर्माण करेंगे, ऐसी उम्मीद है आप सभी से। मूव करते अगली महत्वपूर्ण खबर की और जो 12,460 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है। दोस्तों यहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त साथियों के मन में एक और प्रश्न उठ रहा है क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से समायोजन की प्रक्रिया जो है 19 जुलाई से शुरू की जा रही। तो ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षकों के मन में प्रश्न है क्या हमारा भी समायोजन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन होगा और हम भी समायोजित किए जाएंगे। और ऐसे में कुछ अभ्यर्थी जिनके मन में ये प्रश्न उठता है जो कहीं ना कहीं दूर नवनियुक्त हुए हैं, तो आप सभी साथियों को बता दें आप सभी को बेसिक शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में समायोजन में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि आप सभी की नियुक्ति ही उन विद्यालयों में की गई है जहां पर शिक्षकों की कमी थी, जहां पर एकल शिक्षक थे या 2 शिक्षक थे या 3 शिक्षक थे। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग तो ऑलरेडी उन विद्यालयों में नियुक्त पाए हैं जहां पर शिक्षकों की कमी थी। और दूसरी बात जो समायोजन की बात की जा रही है वो सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की बात की जा रही है। तो जब आप अध्यापकों की कमी वाले विद्यालय में नियुक्ति पाए हैं तो आपको समायोजन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन कैसे होगा ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर के फाइनली इंतजार करना पड़ेगा, ये बेसिक शिक्षा विभाग का फैसला होगा। फिलहाल अभी जो स्पष्ट है वो ये है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को स्कूल शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और उसके बाद बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी फाइनल केस डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी 28 अगस्त को सुनवाई के लिए लगा हुआ है और हाई कोर्ट में
लगातार याचिकाएं पड़ी हुई हैं भर्ती से संबंधित मामलों को लेकर के। कोई ओपन टू ऑल रद्द करा रहा है, कोई जिला वरीयता को लागू कराने के लिए प्रयास कर रहा है। हर तरीके की याचिकाएं जो हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अगली सुनवाई की डेट फिक्स हो चुकी है और पिछली सुनवाई का आर्डर भी आ चुका है। और अचंभे की बात यह है कि जब हाई कोर्ट में समर वेकेशन चल रहे थे, उस बीच में भी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए मैटर को सुना गया कोर्ट में और उसका आदेश आया है और अगली डेट भी लगा दी गई है आदेश में। देख लेते हैं इस आदेश को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक मामला है जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट नंबर 3 में मामले को सुना गया। केस जो जिसका रिट नंबर 21/2024 है। पिटिशनर निधि शुक्ला एंड अदर्स है। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी और को बनाया गया है एंड सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड 17 अदर्स को बनाया गया। काउंसिल फॉर पिटिशनर की तरफ से विनोद कुमार सिंह, राहुल सिंह थे। वहीं काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से CSC अंकित पांडे, रण विजय सिंह और ऋषभ त्रिपाठी ये हैं। और इस मामले की सुनवाई हानेबल मनीष माथुर सर जी की बेंच में हुई और उन्होंने इस मामले को सुना। यहाँ पर देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ डायरेक्शन इश्यूड बाय हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 15/6 दोस्तों यहाँ पे नहीं 15/5 की बात की जाएगी। 15/5/2024 इन सिविल अपील नंबर 4131/2024 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी अर्जेंसी इन दीज केसेस। और दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि हाई कोर्ट का जो ये आदेश है, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था 15 मई को स्कूल आवंटन को लेकर के इस सिविल अपील नंबर 4131 में और इसके साथ अदर कनेक्टेड मैटर्स और देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी अर्जेंसी इन दीज केसेस, और इनमें किसी भी प्रकार की कोई अर्जेंसी का इशू नहीं है, यानी अर्जेंसी नहीं फाइल की गई है। और ये मामला जो है 24/6/2024 को सुना गया था। तो 24/6/2024 यानी जून में सुना गया है और अगली सुनवाई के लिए इस मामले को लिस्टेड किया गया है 15/7/2024 यानी 15 जुलाई को 12,460 शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर की सुनवाई हाई कोर्ट में लग चुकी है और 15/7 को मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसकी कॉज लिस्ट जैसे ही आएगी उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। हालांकि अभी आप सभी को बता दें, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हाई कोर्ट में इस तरीके के केसेस की कोई औचित्य नहीं बनता और इसमें कोई डिसीजन फाइनली देखने को नहीं मिलेगा और इस तरीके से आगे की डेट ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है तो उसी का आदेश ही सर्वोपरि होता है। और अगर केस 28 अगस्त को डिसाइड होता है तो ये हाई कोर्ट की जितनी भी याचिकाएं हैं वो सारी अपने आप स्वतः निरस्त हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सभी पर लागू होगा। तो कुल मिलाकर के ये अभ्यर्थी जो इस याचिका को फाइल किए हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं और वो 15 जुलाई के लिए बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन होने वाला दोस्तों कुछ भी नहीं है। इस तरीके के केसेस से और याचिकाओं से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का आदेश था और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग अपनाई गई उसमें 5856 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई और नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए। 656 रिक्त पदों का जो डाटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से रखा गया है। अब उस पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं उनके तरफ से अपने प्रयासों में तेजी कर दी गई है और कल इसी क्रम में आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे सभी अभ्यर्थियों की तरफ से SCRT पर अधिकारियों से मुलाकात करने की डेट फिक्स की गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में बची हुई सीटों पर तीसरी काउंसलिंग के लिए शांतिपूर्ण निवेदन SCRT पर कल की डेट में किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी माइनर पॉइंट से सिलेक्शन से चूके हैं उन सभी साथियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। और दोस्तों कल सभी अभ्यर्थी जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको घरों से निकलकर SCRT पहुंचना चाहिए, जिससे विभागीय अधिकारियों का थर्ड काउंसलिंग पर स्टैंड क्या है वो क्लियर हो सके, क्योंकि जब तक उनकी मंशा आप सभी को स्पष्ट पता नहीं होगी तब तक अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो चीजें आप उसके तरीके से नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जैसे ही विभाग में अधिकारियों से निवेदन के बाद जो अपडेट होगी
वो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि विभाग थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या चाहता है। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, एससीईआरटी पर कल डीजी मैम और निदेशक सर से मुलाकात होगी। संभवतः सचिव सर कल प्रयागराज में रहेंगे और ऐसे में सचिव सर से मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन इस भर्ती में पूरी तरीके से निदेशक सर जो है आपके प्रताप सिंह बघेल सर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, क्योंकि वो पूरी भर्ती को लीड कर रहे हैं और उनका स्टेटमेंट ही फाइनल स्टेटमेंट होगा। आप देखना ये कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या विभाग की तरफ से क्लेरिफिकेशन आता है कल अभ्यर्थियों की मुलाकात में, और उस क्लेरिफिकेशन के बिहाफ पर अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करें, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सभी को अब इंतजार किए बिना सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, जिससे विभाग पर दबाव बने और जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग पर जो रिक्त पद है उन पर थर्ड काउंसलिंग आयोजित कराते हुए मेरिटोरियस कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए। तो इसके लिए भी अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई और ये पहला स्टेप है जिससे विभागीय अधिकारियों की मंशा क्लियर होगी थर्ड काउंसलिंग पर, और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं प्रयास कर रहे हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के जब केस फाइल किया जा रहा है तो उसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को याची बनाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। अब यहां पर यह प्रश्न निकलकर सामने आता है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा में है, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या अन्य याचिकाओं से जुड़ करके याची लाभ के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी हो या एसटीडीबी डीएसएलजी हो, कभी आप सभी को किसी भी याचिका से जुड़ने और याची लाभ के लिए पैसा देने की वकालत नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने स्वाविवेक से किसी भी टीम से जुड़ करके याची लाभ के लिए अपने आप को आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं तो ये आपका अपना फैसला होगा। अगर आपको लगता है कि थर्ड काउंसलिंग के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं तो आप बेहिचक अपने विवेक पर फैसला लेते हुए याची बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो अब थर्ड काउंसलिंग के लिए केस जा रहा है इसमें भी आप अपने स्वाविवेक से याची बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी आपको कहीं भी याची बनने के लिए इंसिस्ट नहीं करता, ये आपके अपने व्यक्तिगत फैसले होंगे और आपका हित किस में है ये आप डिसाइड करें। आपको अगर लगता है कि याची लाभ बनने से फायदा है तो आप याची लाभ के लिए याची बन जाएं, और अगर आपके विचार कुछ अलग है तो आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी साथियों को जो भी कदम उठाना है थोड़ी सतर्कता के साथ उठाना है। ऐसा ना हो कि आप याची भी बन जाए और जिसके साथ याची बने वो पैसा लेकर के फरार हो जाए, कोर्ट में मजबूत पैर भी ना करे। ये चीजों का ध्यान रखना है। तो चीजें आपको अपने विवेक से निर्धारित करनी है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी उसको हमने आपसे भी डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय भारत, वंदे मातरम।